इच्छा अथवा स्त्री को पुरुष की इच्छा, ये जो परस्पर आकर्षण है, विषयासक्ति, इसका कुल अर्थ लें विषयासक्ति, विषय चिंतन, यहाँ ये तीन दोष आएंगे। वहां ज्ञान वैराग भक्ति तीनों वृद्ध हो जाते हैं। कहा बाबा जैसे तैसे बूढ़ी होने पर भी मैं अपने बच्चों को दोनों को घसीट घसीट करके वहां से भागी और बड़ी मुश्किल से वृंदावन पहुंची, और जैसे ही मैंने वृंदावन की भूमि का स्पर्श किया मैं तो फिर जवान हो गई, पर मेरे दोनों पुत्र वैसे के वैसे हैं। आपको क्या लग रहा है कि ये कथा किसी और की है? नहीं, ये कथा मेरी आप सबकी है। वृंदावन पहुंचते ही जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, सबकी भक्ति जवान हो जाती है कि नहीं हो जाती है? बस 5 मिनट के बाद ही, अभी प्रवेश ही किया था, 2 बार राधे राधे ही बोला था, बस फोन निकाल करके फिर अपनी मोह ममता को याद करने लगा। खाना खा लियो टाइम ना, सो जाइयो टाइम ना, यानी ज्ञान वैराग फिर बूढ़ा। दुकानदार ध्यान रखियो, ताला ठीक करके खिंच के देखिया सी कि नहीं, हो गया बूढ़ा ज्ञान वैराग। भक्ति तो जवान हो जाती है वृंदावन जाकर के, लेकिन ज्ञान वैराग्य बूढ़ा होने के कारण वो भक्ति भी पूर्ण सुख नहीं ले पाती। नारद जी ने देवी की बात सुनी तो मुस्कुराने लगे। देवी को अच्छा नहीं लगा, किसी की दुख भरी गाथा सुन करके मुस्कुराना अच्छा है क्या बाबा? आप मेरा दुख सुन करके मुस्कुरा रहे हो? नारद जी ने कहा आपका दुख सुन के नहीं मुस्कुराया, मैं वृंदावन की महिमा सुन करके मुस्कुरा रहा हूं। श्री वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्यं वृंदावनं तेन भक्ति नृत्यमी यत्र च। कहा देवी ये तूने कहा ना वृंदावन का स्पर्श पाते ही मैं सुखी हो गई, जवान हो गई, ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। ये वृंदावन धाम धन्य है जहां भक्ति सदा जवान रहती है। आपको भी कभी लगे ना कि माला कमजोर चल रही है तो चुपचाप बिना किसी को बताए टिकट कटा के चले जाना। कहां? कुल्लू मनाली? वृंदावन प्यारो वृंदावन, भक्ति को सदा जवान रखने का एक ही केंद्र है। चले जाना ब्रज की किसी लता पता के नीचे बैठ जाना, किसी रसिक महापुरुष के चरण आश्रय में कुछ पल बैठ जाना, किसी ब्रजवासी की मधुकरी करके 2 टुकड़े लेकर के, बस इतने में तुम्हारी भक्ति की बैटरी चार्ज हो जाएगी। लेकिन अगर डिस्चार्ज बैटरी को ज्यादा आप प्रयोग करोगे ना तो बैटरी फट जाती है, फिर ब्लास्ट हो जाती है। इसलिए अपनी बैटरी को पूरी तरह से डिस्चार्ज नहीं होने देना। जब आपको लगे कि कुछ कमी आ रही है, कोई हल्कापन आ रहा है, भावों में कमजोरी आ रही है, प्रेम में कमजोरी आ रही है, जप संख्या में कमजोरी आ रही है, नाम जप में थोड़ा आलस्य आ रहा है, तो चुपचाप चले जाना। लेकिन केवल भक्ति सुख नहीं देती, उसके साथ ज्ञान वैराग जिसकी चर्चा हम प्रारंभ में कर चुके हैं। ज्ञान मतलब हर कण में भगवान का दर्शन। वृंदावन दर्शन का फल तभी है जब नयनों में पक्की फोटो खींच करके आ पाओ, फिर जिधर दृष्टि जाए तुम्हें श्री जी बिहारी जी दिखाई देते रहे, तब आपकी वृंदावन यात्रा सफल है। जब वृंदावन को याद करके तुम्हारी आंख भरने लग जाए बिना कारण से, तो समझ लेना वृंदावन यात्रा सफल हो गई। जब राधा गोविंद का स्मरण करते करते तुम्हारा हृदय भाव विभोर होने लग जाए, आंख भरने लग जाए, कंठवृद्ध होने लग जाए, तो समझ लेना ठाकुर जी ने अपना प्रेम थोड़ा सा उड़ेल दिया है, श्री जी ने कृपा कर दी है।
जब तक ऐसी स्थिति नहीं आती भैया, तब तक ब्रज रसिकों के चरण चापते रहो, उनका नित्य संग प्राप्त करते रहो। तो नारद जी कहते हैं वृंदावन से संयोगात पुनस्तम तरुणी नवा, धन्य है ये वृंदावन जहां भक्ति सदा जवान है। फिर नारद जी ने एक और बड़े काम की बात कही जो हम सबके काम की है, क्योंकि हर व्यक्ति आज चिंताग्रस्त है, अवसादग्रस्त है, टेंशन, डिप्रेशन, फिर आगे कहां कहां तक ये बीमारी जाती है आप सब जानते हैं। नारद जी ने सब बीमारियों का उपाय बताया, सब बीमारियों का हल बताया। चाहिए किसी को नुस्खा, बोलो, अमल करोगे? कच्चा कच्चा सिर हिला रहे हो, थोड़ा थोड़ा है, पता नहीं कोई मांगी ना लेवे हमसे। डरते बहुत है महाराज ये लोग, पता नहीं उनसे कुछ कहो ना करने को। सारी चिंताओं को दूर करने का अगर नारद जी कोई आपको नुस्खा बता रहे हैं तो उसका पालन करोगे कि नहीं? लास्ट चांस है, बताओ करोगे कि नहीं? करेंगे। पूरा पूरा कि आधा आधा? पूरा पूरा। मैंने अपने लिए तो कुछ मांगा नहीं आपसे, आप ही के कल्याण की बात कर रहा हूं, तो सुनो फिर। नारद जी ने उस देवी को क्या कहा? व्यथा वृथा खेदयसे बाले, हे कन्या जी, हे देवी, वृथा खेदयसे, तू मुफ्त में चिंता कर रही है, व्यर्थ में चिंता कर रही है। अहो चिंता तुरो कथम, क्यों चिंता कर रही हो? एक तो व्यर्थ चिंता कर रही हो, फिर क्यों कर रही हो? बोले और क्या करूं? का श्री, अब नुस्खा है ये, श्री कृष्णाचरम्बोजं स्मर दुखम गमिष्यति। तू श्री कृष्ण के कोमल कोमल चरणारविंद का ध्यान कर, तेरे दुख समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, चरणारविंद का ही ध्यान क्यों बताया? ये क्यों नहीं बोला कि उनके मुखारविंद का दर्शन कर? दर्शन तो ज्यादातर बिहारी जी के जाओ तो चरण के दर्शन होते हैं क्या? वो तो साल में एक दिन होते हैं, वो भी जो बलवान है उसको होते हैं, सबको होते ही। ऐसे ही बरसाना चले जाओ, श्री जी के, ठाकुर जी के चरण दर्शन तो है नहीं, पर नारद जी कह रहे चरण दर्शन करो, चरणों का ध्यान करो। तो चरणों का ही ध्यान करने का उपाय क्यों बताया? मान लीजिए आपके सामने कोई ऐसी वस्तु आ जाए, गंदी वस्तु, जिसे आप हाथ से नहीं छूना चाहते पर रास्ते से हटाना भी जरूरी है, तो कैसे हटाओगे? पैर मारोगे ना उसको। जब हाथ नहीं लगाना तो पैर मार के पीछे कर दो। तो ये जो हमारे जीवन की चिंताएं हैं, ये जो हमारे जीवन के दुख हैं, कोई हाथ नहीं लगाना चाहता इसको, और हमारे पैर में इतनी ताकत नहीं है कि हम अपना पैर मार करके इनको आगे पीछे करें, तो चिंता हृदय में रहती है। तो नारद जी कहते हैं ठाकुर जी के चरण हृदय में ले जाओ, जैसे ही उनका चरण हृदय में जाएगा वो चिंता को चोट करेंगे, चिंता बाहर चली जाएगी। श्री कृष्ण चरणम्बोजं स्मर दुःखं गमिष्यति। छोटी सी पंक्ति बड़ी वायरल हुई थी, शायद आपको याद है। ठाकुर जी को मत बताओ मेरा दुख कितना बड़ा है, उस दुख को बताओ कि मेरा ठाकुर कितना बड़ा है। उस दुख को बताओ मेरा गोविंद कितना बड़ा है। तो कहा देवी भगवान के चरणों का स्मरण कर। देवी कहती है बाबा कोशिश तो कर रही हूं, पर क्या करूं, मां हूं, मेरे दोनों बच्चे मरने जैसे पड़े। अब इस अवस्था में मैं ध्यान करूं कि इनको देखूं? आप इनको ठीक कर दो ना। संत तो सब कर सकते हैं, संत की कही तो भगवान भी नहीं टालते। तो यहां सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहा ना जाना। तुलसीदास जी ने पहले तो संतों का हृदय मक्खन के समान कह दिया और अपनी बात को काट दिया, फिर कहा कहा कभी लोगों ने ऐसा कहा पर कहा ना जाना।
बात बढ़िया नहीं करी उन्होंने कि संतों का हृदय मक्खन जैसा होता है। बोले कैसा होता है? फिर बोले मक्खन से भी श्रेष्ठ होता है। कैसे? बोले निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख लागी संत सुपुनीता। मक्खन तब पिघलता है जब उसको गर्मी लगती है, पर संत का हृदय तो दूसरे की गर्मी देख के ही पिघल जाता है, दूसरे का दुख देख के पिघल जाता है। तो नारद जी का हृदय पिघल गया। कहा देवी तेरे पुत्रों को मैं तंदुरुस्त कर दूं? बोले बाबा बस इतना कर दो, फिर मैं भी वृंदावन में खूब मस्ती से भजन करूं। अब नारद जी ने जिम्मेवारी ले ली है, मैंने तंदुरुस्त करूंगा। सबसे पहले नारद जी ने सोचा छोटे मोटे नेताओं का नाम चलता है तो मेरा भी तो नाम कुछ असर करेगा, बड़े लोगों का नाम चलता है ना। तो नारद जी ने सोचा मैं भी ब्रह्मा जी का पुत्र हूं, मैं कुछ छोटा हूं। तो नारद जी ने अपने नाम का प्रयोग किया। कहा ओ ज्ञान, ओ वैराग्य। पिताजी का नाम लेके अपना नाम बोला, मैं ब्रह्मपुत्र नारद आपको आदेश देता हूं, खड़े हो जाओ। अब इतने बड़े महापुरुष की आज्ञा का पालन ना हो ये कैसे हो सकता है? ब्रह्मपुत्र नारद का आदेश है, खड़े हो जाओ। तो दोनों ज्ञान वैराग एकदम झटके से हिम्मत से मां की गोद में जो सिर रख के पड़े थे वो थोड़ा सा उठे और उठ करके नारद जी को हल्का सा सिर झुकाया और फिर धड़ाम गिर गए। आज्ञा का पालन भी हो गया, लेकिन असमर्थता है, अधिक देर तक वो ना बैठ पाए ना खड़े हो पाए। इसका क्या अर्थ है? संत वाणी सुन करके, कथा वार्ता सुन करके थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा ज्ञान वैराग हमारा जागता है, लेकिन इस पंडाल से जब उस पंडाल में पहुंचते हैं तो ज्ञान वैराग सब धड़ाम गिर जाता है। आलू छोले पूरी देखोगे ना, सब ज्ञान वैराग खत्म हो जाएगा, धड़ाम। पता नहीं, मैंने सुना है बहुत तगड़ा इंतजाम है उधर पर। क्यों है? 20-25 दिन लगे इनको मेन्यू बनाने में, एक एक दिन का। इतना आपका ध्यान रखते हैं सब ये सब परिवार के लोग, बहुत मेहनत करिए। संतवाणी सुन करके, शास्त्र सुन करके शमशान घाट में खड़े खड़े कुछ देर के लिए ज्ञान वैराग्य जागता है। और यहां तक के विषय भोग इंद्रिय सुख लेने के बाद भी कई बार प्रायश्चित जन्म लेता है। स्वाद में 6 पूरी खा गए और थोड़ी देर के बाद गैस बनने लगी। तौबा मेरी तौबा, कल कथा सुनूंगा, लंगर नहीं खाऊंगा। और कथा सुनते सुनते भूख लग गई और 6 की जगह 8 और अंदर चली गई कल। लेकिन खा करके थोड़ी देर के लिए प्रायश्चित जरूर होता है। स्वाद में 4 रसगुल्ले खा गए, सुबह शुगर चेक करी, वो 350 पार करके कान पकड़े, ना यार ये तो मिठा नहीं खाना। थोड़ी देर के लिए वैराग आया और थोड़ी देर बाद फिर मन वहीं चला गया। इंद्रिय सुख, जननेन्द्रिय सुख थोड़ी देर भोग लिया और बाद में मन में प्रायश्चित आ गया, यार क्या है, गंदगी है क्या जीवन में है? लेकिन फिर तैयार। तो इन जगे हुए ज्ञान वैराग्य के पलों को जिसने संभाल लिया तो वही नर नारायण स्वरूप हो जाता है। जो भी ज्ञान वैराग का भाव मन में आवे उसे मरने नहीं देना, उसे गिरने नहीं देना, उसको संभाल लीजिए। और सबसे बढ़िया तरीका तो यह है कि ज्ञान और वैराग्य की स्थिति में, मान लो ज्ञान वैराग की स्थिति में भजन करने का मन हुआ, यार हमको भी भजन करना चाहिए, तो फिर उसी समय माला पकड़ लीजिए, कोई पाठ की पोथी पकड़ लीजिए, बैठ जाइए गुटका लेकर के उसी समय। अगर बात कल पर चली गई तो कल मन फिर बदल जाएगा, मुकर जाएगा। कोई दान पुण्य करने की इच्छा जागृत हुई है मन में कि हमें ये दान करना चाहिए, कोई गौ सेवा करनी चाहिए, कोई राष्ट्र सेवा करनी चाहिए, तो उसी समय उसे क्रियान्वित कर दीजिए, कर लीजिए। अगले पल मन मुकर जाएगा, फिर कभी नहीं कर पाओ।
अब नारद जी ने और भी कई मंत्र पढ़े पर बात नहीं बनी, परेशान हो गए। नारद जी के पसीने छूट गए। भाई अब इन्होंने वचन दिया है, क्या एक महात्मा की बात मिथ्या जाएगी? क्या मेरा वचन झूठा जाएगा? मैं क्या करूं? बंद से गए नारद जी। आकाशवाणी हुई, नारद जी इनके लिए तो सत्कर्म करना होगा। नारद जी ने देखा कौन बोल रहा है, ये कौन बोल रहा है? अरे भैया कौन सा सत्कर्म करूं ये भी तो बताओ। फिर आकाशवाणी हुई, सत्कर्म की परिभाषा हम नहीं बता सकते नारद जी, हिमालय में जाओ, कोई महापुरुष मिलेंगे वही बताएंगे सत्कर्म क्या होता है। तो सनकादिक ऋषियों को नारद जी कह रहे मैं तब से हिमालय में भटक रहा हूं। आकाशवाणी ने कहा था संत मिलेंगे, सो आप मिल गए। उन्होंने कहा था वो सत्कर्म की परिभाषा बताएंगे, तो बताओ ना, ज्ञान वैराग्य को, भक्ति को संतुष्ट जागृत करने के लिए कौन सा सत्कर्म अनिवार्य है? तो श्री सनकादिक ऋषि कहते हैं नारद जी जानते तो आप भी हो, पर ठाकुर जी ये पर्दा हमसे उठवाना चाहते हैं, सो हम बता रहे हैं कौन से सत्कर्म से ज्ञान वैराग्य और भक्ति संतुष्ट होते हैं। श्रीमद्भागवतालापः साधु गीता शुकादि भी, यही सत्कर्म है। भागवत जी की कथा जो श्री सुखदेव जी ने गाई है। वैसे सनकादिक ऋषियों ने बहुत सावधानी से ये बात बोली, भागवत कथा कौन सी? जो सुखदेव जी ने गाई है। इसका मतलब सनकादिक ऋषियों को शायद पता था कि कलयुग में कई मनगढ़ंत भागवत बन जाएंगी, कई मनगढ़ंत रामायण बन जाएंगी, कई मनगढ़ंत गीताएं बन जाएंगी। और मैं किसी का नाम नहीं लूंगा महाराज, कई गीताएं प्रचलित, मतलब जिसको 4 अक्षर लिखने आ गए, मैंने गीता लिखी है, मैंने रामायण लिखी है, मैंने भागवत लिख दी सारी, मैंने दुर्गा स्तुति लिख दी सारी। एक दुर्गा स्तुति बड़ी प्रसिद्ध है, उसमें दुर्गा नाम कम है और लिखने वाले का नाम ज्यादा है हर लाइन में। अब वो किसका पाठ हो रहा है? हमारे ग्रंथों का ही पठन पाठन होना चाहिए। किसी व्यक्ति को, मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि हमारे ग्रंथों की वो ट्रांसलेशन करे इस प्रकार। कोई बताओ आज तक जपजी साहिब का किसी ने सरल भाषा में अनुवाद किया क्या? बोलो। बाबा नानक की वाणी का कोई सरल आपको मिल? आप लोग आलसी हो, निकम्मे हो, आप मेहनत नहीं करना चाहते। ओ जी दुर्गा सप्तशती तो संस्कृत में है, तो संस्कृत कोई 7 समंदर की भाषा है? जो 7 समंदर की भाषा थी वो तो आप पटाक पटाक बोलते हो, और अपने घर की भाषा को तुम उसके लिए थोड़ा समय नहीं दे सकते? 2 बार नहीं, 4 बार, 4 बार नहीं, 8 बार, 10 बार पढ़ने से, अथवा किसी जानकार के पास 4-5 बार बैठ जाओ जाकर के, आप सीख जाओ। जाओ देखो, काशी वृंदावन जाकर के देखो, छोटे छोटे बच्चे हैं, पूरी सप्तशती का पाठ जुबानी बोलते हैं। रुद्री इतना कठिन मंत्र है, रुद्राष्टाध्यायी वेद मंत्र हैं, छोटे छोटे बच्चे पाठ करते हैं। किससे? अभ्यास से। तो अभ्यास से क्या नहीं हो सकता? सब माताओं, आपने रोटी बनाना सीखा था कि नहीं? क्यों जी? 1 बार दाल बिगड़ी होगी, 2 बार नमक ऊपर नीचे हुआ होगा, 5वीं 7वीं बार तो बैलेंस बन ही गया था। ऐसे ही शास्त्रों को लीजिए। ठीक है, जिन कवियों ने मेहनत करी है मैं उनकी निंदा नहीं करता, उनका भी कोई भाव रहा होगा कि चलो सब पढ़ लें, लेकिन अगर आप शास्त्र का मूल अध्ययन करेंगे तो वही अधिक लाभकारी है। जो गीता भगवान ने गाई है उसी के पाठ से कल्याण है निश्चित रूप से, क्योंकि वो भगवान की वाणी। तो हमें अक्षरशः वही पाठ करना चाहिए। जो रामायण वाल्मीकि जी ने, जो संस्कृत जानते हैं वो वाल्मीकि रामायण पढ़ो, जो संस्कृत का कम अभ्यास है तो तुलसीकृत रामायण पढ़ो, रामचरितमानस का पाठ करो। इसीलिए तो भोले बाबा ने तुलसीदास जी से ये रामायण लिखवाई कि जिनको संस्कृत का अभ्यास नहीं है वो
ग्रामीण भाषा में, सरल भाषा में रामचरितमानस का पाठ कर सके, और आपको उससे भी सरल रामायण चाहिए तो फिर यमराज से आपको कोई बचा नहीं पाएगा। उससे भी अगर आपको सरल कुछ चाहिए तो फिर आपकी कोई रक्षा नहीं कर सकता। फिर यमदूतों के पास ही जाके आपको ट्यूशन रखनी पड़ेगी, और वो पीट पीट के तुमको चौपाइयां सिखाएंगे रामायण की, कठोर अध्यापक बनकर के। इसलिए सनकादिक ऋषि कहते हैं श्रीमद् भागवतालापः, श्री भागवत जी की कथा, लेकिन कौन सी? सातु गीता शुकादि भी, शुकदेव जैसे महामुनियों के श्रीमुख से जो कथा निश्रित हुई है वही भागवत सत्कर्म है। उनको भागवत सुनाओ तो नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले भागवत जी मुझे आती थी, पिताजी से मैंने सीखी हुई है, लेकिन समय पर ये भागवत शब्द ही मेरे अंदर प्रकट नहीं हुआ, आपके माध्यम से पर्दा हटा है, तो हे ऋषियों आप ही कृपा करके भागवत सुना दो। अब सनकादिक ऋषि बड़े प्रसन्न हुए, क्यों? क्योंकि सत्संगार्थम समायातः, वो सत्संग की इच्छा से ही तो निकले थे अपनी कुटिया से, अपनी गुफा से, और सत्संग मिला किस रूप में? भागवत जी की कथा के रूप में, और किस रूप में? वक्ता के रूप में। श्रोता से कई गुना अधिक आनंद वक्ता लेता है, ये बात मैं जिम्मेवारी से कह सकता हूं। आपका ध्यान दाएं बाएं जा सकता है, वक्ता का नहीं जा सकता, नहीं तो कथा ही नहीं होगी। आपको यहां बैठे बैठे घर परिवार दुकान याद आ सकती है, लेकिन वक्ता के सामने जब तक कथा का चित्र नहीं बनता तब तक शब्द तैयार नहीं होते। ये सुख हम लेते हैं। हमें पहले आंखों में वो चित्र बनाना पड़ता है, क्या कहां कथा चल रही है। वो सब पात्र जब तक दिखाई नहीं देते, उनके होंठ हिलते जब दिखाई देते तब हमारे होंठ हिलते, ये तो मैं कह सकता हूं। इसलिए कथा श्रवण कराना महासुख है, कथा सुनाना। सनकादिक ऋषियों ने गंगा तट पर आनंद घाट पर, मतलब शुकताल की पवित्र भूमि ही आनंद घाट है, ज्ञान वैराग्य भक्ति को नारद जी वहां लाए हैं। समस्त तीर्थ मूर्तिमान रूप लेकर के प्रकट हुए। भृगु ऋषि ने सब संतों को वहां एकत्रित कर लिया। चलो चलो सनकादिक ऋषि कथा सुनाने आए हैं शुकताल में। खूब अच्छी खासी भीड़ हुई, और जैसे ही सनकादिक ऋषियों ने कथा का महात्म प्रारंभ किया, सदासेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। इस भागवत कथा का सदा सेवन करो, सदा सेवन करो। दोहरा के कहा, जोर दे के कहा, कभी कभी नहीं, सदा सेवन करो। क्या होगा इससे? बोलिए यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। इस कथा के श्रवण करने से श्री हरि श्रवण करने वाले के चित्त में आकर के बैठ जाते हैं। ये कथा भगवान को तुम्हारे हृदय में बिठा देगी। इस प्रकार महात्म की कथा आगे बढ़ी। अभी महात्म का प्रसंग ही चल रहा था महाराज। जिन ज्ञान वैराग्य को श्वास लेने में भी तकलीफ हो रही थी, केवल महात्म की कथा सुन करके वो उठ करके बैठ गए। बोलो भागवत भगवान की जय। ऐसे तत्पर हो गए महाराज, जवान हो गए। आपका भी ज्ञान वैराग आज की कथा से थोड़ा बहुत तो जवान हुआ होगा। ओ जी भजन करना चाहिए, मोह ममता में ज्यादा नहीं फंसना चाहिए, हमारे बाप दादा क्या ले गए साथ जो हमने लेके जाना है। ये सब बातें आपके भी मन में आएंगी, लेकिन कितनी देर आएंगी ये मैं नहीं जानता। एक माता जी हमारे साथ साउथ की यात्रा जब हुई ना, 14-15 दिन की, सारा दक्षिण भारत, रामेश्वर, कन्याकुमारी वगैरह वगैरह सब जगह, तो खूब आनंद से उन्होंने यात्रा करी। और बार बार मुझे कहें बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया। तो जब घर पहुंचे, थैला पटका, तो जाके क्या बोले, जो सुख सज्जू दे चुबारे ना बल्कि।
चापा तेरे छज्जूदा, जो सुख मतलब सब तीर्थ करने के बाद फिर आराम, परम विश्राम कहाँ मिला? वहां ज्ञान वैराग्य जागा हुआ था। जीवन धन्य हो गया जी, सफल हो गया जी, पलाओ भाई तेरा काका, नहीं कुछ बोलो, और घर पहुंचते ही धरा। सावधान रहें। इस प्रकार ज्ञान वैराग्य 7 दिन की कथा के बाद भागवत जी की कथा की पूर्णाहुति संकीर्तन से होती है। सबसे बढ़िया जो यज्ञ है वो नाम यज्ञ है। हम लोगों की नाम यज्ञ में उतनी पूर्णता नहीं है, इसलिए हमको कर्मकांड के रूप में अन्य यज्ञ करने पड़ते हैं, पाठ आदि करने पड़ते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि भागवत जी की पूर्णाहुति दिव्य नाम संकीर्तन से होती है। संगादिक ऋषियों ने कथा के अंत में जब दिव्य नाम संकीर्तन गाया तो ज्ञान वैराग उठ करके नाचने लगे। अपने पुत्रों को नृत्य करते देखा तो मां भक्ति भी प्रसन्नता से नाचने लगी और संगादिक ऋषियों से निवेदन करती है, बाबा मेरे पुत्र फिर बूढ़े ना हो जाएं, इनकी तंदुरुस्ती की रक्षा कैसे होगी, इनकी जवानी की रक्षा कैसे होगी? तो महात्माओं ने कहा, हे भक्ति माता, तुम तीनों निष्काम भक्तों के मन में बैठ जाओ, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। बात समझे कुछ? जो लोग निष्काम भक्ति करते हैं, मतलब रोज का हिसाब रोज नहीं करते, सुख संपत्ति घर आवे ऐसी प्रार्थनाएं जो रोज नहीं करते, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, 2 मिश्री के दाने और एक वो जो सफेद सफेद होता है, क्या बोलते हैं, मखाने, 2-3 चढ़ाएंगे और पूरी झोली फैला के कहेंगे मेरे भंडारे भरपूर रखना। ₹5 चढ़ाएंगे, मेरे बेटे की आज इंटरव्यू है, नौकरी लग गई तो 101 रुपया और चढ़ाऊंगा आकर के, यानी अभी ₹5 रिश्वत स्वीकार करो, बाकी रिश्वत बाद में दूंगा। मेरा बेटा पास हो जाए, मेरे बेटे का वीजा लग जाए, नैना देवी माता तेरे चुनरी चढ़ाऊंगा, तेरे को हलवे का भोग लगाऊंगा। क्यों जी? माता जी नंगे सिर बैठी रहें तब तक, माता जी भूखे बैठे रहें तब तक, जब तक तेरा वीजा न लग गए। ये जो शर्त वाली भक्ति है, ये जो कामनाओं वाली भक्ति है, ठीक है आदत बन गई है, नाम से तो अच्छी कहूंगा मैं, लेकिन कोई बहुत बढ़िया नहीं है, बहुत जन्म लग जाएंगे ठाकुर जी तक पहुंचने में। निष्काम भक्ति जो है ये तो करंट रिजर्वेशन है, तुरंत तुरंत उसी समय टिकट मिलेगी भगवान के चरणों में पहुंचने की। तो कहा जो निष्काम भक्ति करते हैं उनके हृदय में तुम तीनों बस जाओ, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। और वहां संतादिक ऋषियों के श्रीमुख से कथा श्रवण करने से जिनके अंदर छोटी मोटी कामना थी वो भी जल गई, सब निष्काम भाव वाले हो गए और सब संतों के हृदय में ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति का प्रवेश हुआ। अब ज्ञान वैराग्य सहित जब भक्ति आती है तो क्या लक्षण है? क्या लक्षण है? सबसे पहला लक्षण, आप कभी भगवान से कुछ मांग नहीं पाओगे। दूसरा लक्षण, संसार की कोई चिंता कभी आपके मन पर हावी नहीं हो पाएगी। आप किसी संसारिक पदार्थ के लिए आंसू नहीं बहाओगे। तीसरा लक्षण, आप चलोगे नहीं, आप उड़ोगे। आप चलोगे नहीं, आप उड़ोगे। चौथा लक्षण, झूठ, निंदा, स्तुति, सबसे आप परे हटते जाओगे धीरे धीरे। आपको एकांत अधिक प्रिय लगने लगेगा। सब गाने तुम भूल जाओगे, केवल हरिनाम गुनगुनाने में ही तुम्हें आनंद आएगा। अनृत झूठ छूट जाएगा और हर पल तुम्हारा नृत्य प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे लक्षण जब दिखने लगे तो समझ लेना महफिल में रंग अब आने लगा है, नशा थोड़ा थोड़ा सा छाने लगा है।
वहां सब संत एकदम भाव प्रेम मुद्रा में नृत्य करने लगे। नारद जी की वीणा बजने लग गई, भगवान शंकर डमरू बजाते हुए प्रस्तुत हो गए और अर्जुन मृदंग बजाते हुए प्रकट हुए, प्रहलाद जी उद्धव जी झांझ मजीरा बजाते हुए प्रकट हुए, दिव्य नाम संकीर्तन हुआ। तो भगवान श्याम सुंदर भी सोचने लगे मैं अकेला बाहर क्या कर रहा हूँ, वो भी बंसी बजाते हुए उस संकीर्तन में सम्मिलित हो गए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय, रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, हरि गोविंद जय जय, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, ये देख लेना, दुनिया भर के लोग आपको देख रहे हैं। मुझे मैसेज आ जाएंगे ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से कि वो चुप बैठे थे, लंगर का इंतजार कर रहे थे, कीर्तन नहीं कर रहे थे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, ज्ञान वैराग्य भक्ति नारद इस भागवत कथा के प्रभाव से आनंदित हुए। क्या किसी पापी मनुष्य का भी इस कथा से कल्याण हो सकता है? अगर हुआ है तो किसका? तो श्री सुत जी ने एक महापापी की कथा सुनाई, जिसको मैं केवल संकेत ही दे रहा हूं समय की सीमा में। वो नाम आप सब जानते हैं, धुंधुकारी। और वैसे भी आजकल धुंधुकारी की कथा हमको ज्यादा लंबी चौड़ी करके नहीं सुनानी पड़ती, क्योंकि गली गली धुंधुकारी बैठे हुए। शराब पीने वाले धुंधुकारी, अब देख लो यहाँ कितने बाहर कितने, पता चल जाएगा। धुंधुकारी की जो भागवत जी में पहचान है, शराब पीने वाला धुंधुकारी, गाय ब्राह्मण को कष्ट देने वाला धुंधुकारी, पराई स्त्री को बुरी दृष्टि से देखे सो धुंधुकारी, पराये धन पर अपना अधिकार जमाए वो धुंधुकारी, और जो विश्वासघात करे किसी के साथ, वो ये 5 लक्षण हैं, 5 महाप्रकार के जो महापापी हैं, और यही लक्षण धुंधुकारी में थे। ठीक है। स्नान शौच क्रियाहीनो शवहस्तेन भोजनम, ये धुंधुकारी का परिचय दे रहे हैं। स्नान शौच क्रियाहीनो, बोले नहाता नहीं था। अब देखो, कोई स्नान शौच के बिना कैसे रह सकता है? क्या पापी लोग नहाते नहीं, शौच क्रिया में नहीं जाते?
क्यों व्यास जी ने ऐसा लिखा कि धुंधुकारी नहाता नहीं है? इसका देखो, भागवत जी की समाधि भाषा है, जो लिखा है उसका अर्थ कुछ और है। तो व्यास जी कहना ये चाहते हैं कि नहाता तो रोज था, पर जो स्नान के बाद भगवान का ध्यान नहीं करते, भजन नहीं करते, उनका स्नान किसी गिनती में नहीं है। वो स्नान नहीं करते, पानी व्यर्थ गवाते हैं। इसलिए मैं हर कथा में बोलता हूं, स्नान केवल वही लोग किया करें जिनको भजन पाठ करना है। बाकी सब लोग एक मग पानी से ही ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वथां गतो विवा ऐसा बोला करो, और वो मग जो है पूरे परिवार के काम आ जाएगा। 2-2 छींटे लेने हैं बस, उसी से पवित्र। नहीं तो गंगा जल की एक बूंद सिर पे डालो, एक मुंह में डालो, हो गया पवित्र सब। कोई जरूरत नहीं है स्नान करने की। स्नान वही लोग किया करें जिनको मंदिर जाना है, कोई पाठ पूजा करना है, कोई साधना बंधन करना है। तो धुंधुकारी नहाता तो रोज था, पर भजन पाठ नहीं करता था, इसलिए व्यास जी ने कहा नहाता ही नहीं, स्नान शौच क्रिया ही नहीं। फिर कहा शवहस्तेन भोजनम, मुर्दे के हाथ से खाता है। हाय हाय, मुर्दे के हाथ से कोई कैसे खा सकता है? तो बोले जो हाथ ठाकुर की सेवा नहीं करते, जो हाथ गौ माता की सेवा नहीं करते, वो हाथ मुर्दे के हैं। तो आप भी सोचो, मैं भी सोचूं कि हम कहीं मुर्दे के हाथ से तो नहीं खा रहे। अगर ठाकुर सेवा नहीं है, अगर गौ सेवा नहीं है, अगर राष्ट्र सेवा नहीं है, अगर दीन दुखी की सेवा नहीं है हमारे हाथों से, तो हमारे हाथ भी मुर्दे के हाथ हैं। अपरिग्रह संग्रह करता है। जिस वस्तु का संग्रह नहीं करना चाहिए उस वस्तु का संग्रह करे वो धुंधुकारी। यानी गाय को तो दूर से भी ना देखना पसंद करे, और कुत्ते को गोद में उठा करके BMW गाड़ी में घुमाए, वो धुंधुकारी। अब बुरा लगे तो लगे किसी को, मैं अपने से थोड़ी बोल रहा हूं। जो भागवत जी में लिखा है वो सूत जी से जाके पूछो क्यों लिखा, व्यास जी से पूछो। जिन वस्तुओं को नहीं छूना तक नहीं चाहिए, उनसे तो लोग मुंह चटवा रहे हैं। अभी शोभा यात्रा में आते आते बड़ा दिव्य दर्शन हुआ। एक देवी ऐसे कंधे पर कुत्ता लेकर के खड़ी थी। मैंने कहा देखो कितनी किस्मत वाला है बेचारा है। और ये देवी भी कितनी भाग्यशालिनी है जिसको कुत्ता इतना प्यार करता है। कैसे उसके गाल वो छू रहा है अपने नरम नरम बालों से, और वो कितना आनंद ले रही होगी। भगवान भला करे। जैसी जिसकी रुचि, हम किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं कर सकते महाराज, लोकतंत्र है, संविधान का राज है। लेकिन कम से कम जिंदगी जीने का भी कोई संविधान होना चाहिए। तो अपरिग्रह संग्रह करता है वो धुंधुकारी है। माता पिता को कष्ट देवे वो धुंधुकारी है। वेश्यावृत्ति करे वो धुंधुकारी है। ऐसा धुंधुकारी मर करके प्रेत योनि में जाता है। सबसे नीच योनि है प्रेत योनि। क्यों? प्रेत का भोजन है मलविष्ठा। प्रेत को मलविष्ठा का भोजन मिलता है। ऐसी गंदी योनि है। इसके एक भाई थे गौकर्ण, वो संत थे। उन्होंने गया जी तक जाकर के इसके लिए श्राद्ध किया, पर इसकी मुक्ति नहीं हुई। बड़े बड़े विद्वानों से सलाह मशवरा किया। गया जी के श्राद्ध से भी जिसका कल्याण ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए। किसी ग्रंथ से जब कोई उत्तर नहीं मिला तो सूर्य नारायण भगवान से उन्होंने प्रार्थना करी, क्योंकि गौकर्ण जी सूर्य उपासक थे। सूर्य भगवान को अर्घ दिया, अपना प्रश्न प्रस्तुत किया। सूर्य भगवान की किरणों से आवाज आई। अब जो लोग ये सोचते हैं कि सूरज को अर्घ देने से क्या होता है, ये पाखंड है, ये है, वो है, तो हमारे भी शास्त्र प्रमाण है हमारे पास। सूर्य भगवान को अर्घ दिया तो सूर्य भगवान की किरणों से आवाज आई। श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। 7 दिन इस प्रेत को भागवत सुना दीजिए, कल्याण हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। और आप सब इस प्रसंग को जानते हैं। गौकर्ण जी ने बड़ी निष्ठा से, विधि से, गौकर्ण जी ने उस पिशाच को, उस प्रेत को, धुंधुकारी को भागवत कथा श्रवण कराई। अब उसके कथा श्रवण में जो विधि है वो पकड़ने वाली है।
प्रेत से भी कुछ सीखने को मिले तो सीख लेना चाहिए। वो सारा दिन कथा सुनता और सारी रात बैठ करके रो रो करके प्रायश्चित करता। कथा के बाद अगर पाप वृत्ति है तो प्रायश्चित जगना चाहिए, और भजन वृत्ति है तो भजन में वृद्धि होनी चाहिए, तब आप अच्छे श्रोता हैं। पापी का अगर प्रायश्चित नहीं जगा और भजनानंदी का अगर भजन नहीं बढ़ा तो फिर कथा श्रवण का कोई लाभ नहीं। सारा दिन कथा सुनता, सारी रात रो रो करके प्रायश्चित करता। मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्तियां याद रखा करें। हम क्या थे क्या हो गए, हम क्या थे क्या हो गए, आओ विचारें ये सभी। हम क्या थे क्या हो गए, मनुष्य बनकर के आए थे, नारायण बन के हमको जाना था, पर मनुष्य बन के आए, पशुओं जैसा जीवन जिया और प्रेत बनकर के वापिस जा रहे हैं। ये कोई जिंदगी है? कहत कबीर सुनो भाई साधो, दुई घर आग लगाई। ना लोक का कोई सुख मिला, ना परलोक का कोई सुख मिला। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति नर से नारायण की संस्कृति है। नर बन के आए हो, नारायण बन करके जाओ भैया। ये संस्कृति है सनातन की, भारत देश की। लेकिन नर बन के आए हैं और पिशाच बन करके जाना है, प्रेत बन के जाना है। ऐसी डिमोशन, ऐसी अधोगति। वैसे तुमको हर जगह प्रमोशन चाहिए, पर मानवता में डिमोशन हो रही है इसकी चिंता नहीं है। लेकिन इसने अपनी डिमोशन को बचा लिया, फिर प्रमोशन की ओर गया। सारी रात बैठ के रोता रहता। पाप केवल आंसुओं से धुलते हैं, ये लिख लेना कहीं। पाप केवल आंसुओं से धुलते हैं, और आंसू दो प्रकार के ही होने चाहिए, या तो किए हुए पापों का प्रायश्चित, या भगवत प्रेम में आंसू जब निकलते हैं तो पापों का क्षय करते हैं। तो खूब रोया ये। और फिर 7 दिन जब कथा पूर्ण हुई, दिव्य विमान आया, प्रेत योनि छूट गई, नारायण स्वरूप लेकर के, चतुर्भुज स्वरूप लेकर के, और गौकर्ण जी को प्रणाम करके वो देवताओं के विमान में बैठ गया। गौकर्ण जी ने कहा, यार बाकी सब चंडीगढ़ इकट्ठा हुआ है कथा सुनने के लिए, इनके लिए विमान क्यों नहीं आया? बोले महाराज, कथा सुनने वाले तो बहुत थे, पर सारी सारी रात बैठ करके रो रो करके प्रायश्चित करने वाला, अमल करने वाला एक ही बंदा, सो एक विमान आया, झटका लगा सबको। वर्णन मिलता है 30 वर्ष बाकी सब गांव वासियों ने अपने मन को मजबूत बनाने के लिए योग और प्राणायाम का आश्रय लेकर के मन को साधा, चित्त वृत्तियों को एकाग्र किया। गौकर्ण जी ने 30 वर्षों के बाद फिर कथा सुनाई, और उस कथा का प्रभाव ये हुआ कि अनेक विमान लेकर के स्वयं श्री हरि वहां पर पधारे, और सबको वैकुंठ के विमान में बैठने के लिए कहा, आओ बैठो। तो महाराज संत कितने दयालु होते हैं। गौकर्ण जी सबसे पहले नहीं बैठे, कहा एक एक करके पहले सब बैठो। महाराज गांव के चंडाल प्रेम तो उन्होंने विमान में बिठा दिए। एक संत किसी क्षेत्र में जन्म ले लेवे तो उस गांव के, उस क्षेत्र के चंडाल को भी वैकुंठ पहुंचा देता वो। चंडाल प्रेम सब विमान में बैठा। जब सब लोग पंक्ति लगा के विमान में बैठ रहे थे ना, तो ठाकुर जी को एक चिंता हुई कि गौकर्ण को कहां बिठा, जिसने इतने लोगों का कल्याण किया, इनके लिए कुछ विशेष सुविधा होनी चाहिए वैकुंठ जाने की। तो ठाकुर जी ने सोचा कि एक दूसरा स्पेशल विमान मंगवाते हैं बढ़िया सा, अलग। फिर सोचा कि ये भी विमान में जा रहे हैं, वो भी विमान में जाएगा, फर्क क्या हुआ? कल को यही लोग कहेंगे ना विमान में बैठ के गए, फर्क क्या? एक इकोनॉमी क्लास है या बिजनेस क्लास है, तो विमान फ्लाइट तो वहीं जाएगी, वहीं से उड़ेगी, वहीं से वहीं जाएगी। बोले ये मजेदार बात नहीं हुई। अच्छा कोई आसन ऊंचा लगवा दूं, इससे क्या होगा? वो तो बड़े सीधे साधे संत हैं, हो सकता है ऊंचे आसन पर बैठे ही ना। तो भगवान को चिंता हुई कि मैं इसको विशेष दर्जा देना चाहता हूं, कैसे दूं? जिसने इतने लोगों का कल्याण किया,
वो संत मेरी दृष्टि में थोड़ा विशेष है। अब कैसे उस विशेषता को प्रकट करूं? तो भगवान के मन में अंत में जो विचार आया, जैसे ही गौकर्ण जी विमान में बैठने लगे तो भगवान ने उनको बाहों में लेकर के अपनी गोद में बिठा लिया और भगवान की गोद में बैठ करके श्री गौकर्ण जी महाराज वैकुंठ गए हैं। बोलो भागवत भगवान की जय। भगवान की गोद में बैठ करके ऐसा दिव्य अनुपम लाभ श्री गौकर्ण जी महाराज को मिला। तत्पश्चात सब संत सूत जी से कहते हैं, महाराज ये तो बड़ी कल्याणकारी कथा है, अब बिना किसी देरी के कुछ नियम हो इस कथा के तो हमको बताइए। सूत जी ने नियमों का उल्लेख किया है। वक्ता के लिए बहुत नियम है, मैं प्रयास करूंगा नियमों का पालन करूं। श्रोता के लिए कोई ज्यादा नियम नहीं, बस श्रोता के लिए सबसे जरूरी एक ही नियम है, अगर पालन कर सको तो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। वो नियम क्या है? व्यास जी से पहले आना और व्यास जी के बाद जाना। बाकी किसी की मजबूरी है तो पल दो पल भी मिले तो आलस्य के कारण, प्रमाद के कारण कथा ना छूटे। किसी मजबूरी के कारण, जो अपरिहार्य मजबूरी है, जिसको नहीं टाला जा सकता, उस कारण कथा छूटती हो तो कोई दोष नहीं। लेकिन आलस्य के कारण, प्रमाद के कारण, कईयों ने जो टेलीविजन का सीरियल अनुष्ठान रखा हुआ है कि सीरियल देख के ही चलेंगे, हैं? ये आपकी बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। अगर आप ऐसी गलती के कारण कथा में लेट आते हो तो फिर आप दोषी। तो व्यास जी से पहले आके बैठना, व्यास जी के बाद जाना, नींद आने नहीं देना और मन को कथा से बाहर जाने नहीं देना। ये दो नियम आप पालन कर लीजिए। बाकी भागवत भगवान बैठे हैं सबका कल्याण करने वाले, ठीक है ना? तो समय पर आइए। और इसके बाद लंगर प्रसाद की व्यवस्था है, लेकिन आरती के बिना कोई लंगर की तरफ ना जाए। हम श्रोता हैं, हम कोई लंगरू पहलवान नहीं है कि लंगर के लिए आए। क्योंकि कथाओं में मैं देखता हूँ जैसे ही कथा खत्म होती है एकदम ऐसे भागते हैं लोग लंगर की तरफ कि जैसे 7 दिन का व्रत था निर्जल निराहार, वो आज ही खोलना है। बहुतों को चिंता होती है कि भीड़ हो जाएगी, तो इससे थोड़ा बड़ा ही है पंडाल, भीड़ ज्यादा होने की संभावना नहीं है। बाकी भीड़ हो भी गई तो 10 नहीं तो 15 मिनट फालतू लग जाए। घर जाके रोटी सब्जी करनी पड़ती तो भी 1.5 घंटा बेलन चलाती कि ना चलाती, तो 10 मिनट यहाँ फालतू लग जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। और कोशिश करनी चाहिए किसी को खिला के खाया जाए, तब आप श्रोता हैं। केवल अपनी अगर आपको चिंता है तो आप बढ़िया श्रोता नहीं है। आरती करके जाएं, ये मेरा आपको सुझाव है। बाकी आपकी जैसी इच्छा आप करें, आप मालिक हैं। संविधान ने सबको बराबर अधिकार दिए हुए हैं, आप स्वतंत्र हैं, जो मर्जी करें। लेकिन शास्त्र का संविधान सिखाना ये व्यासपीठ का कर्तव्य है। समय पर आए, आरती करके जाएं। भंडार में खाओ मन भर, छोड़ो ना कन भर। एक रोटी जिसने छोड़ी उसको 3100 रुपए का जुर्माना लगेगा, याद रखना। मैंने 5 बंदे छोड़े हुए हैं इस बात के लिए। जिसकी थाली में एक पूरी दिख गई उसकी 3100 रुपए की पर्ची कटेगी। करना कहना बताया नहीं था। दाल सब्जी कुछ भी 1 चम्मच भी बचनी नहीं चाहिए, ऐसा है। क्योंकि एक एक कण जो है वो किसी के नाम का है, इसलिए उसे बर्बाद नहीं करना। एक चावल का दाना जिसे आप फेंक देते हो, कभी किसी गांव में जाकर के देखो चावल कैसे उगाए जाते हैं, कितनी मेहनत लगती है वो दाना बनने में, तब आपको पता चले चावल की। आपने तो कहा जी 100 रुपए किलो बढ़िया बासमती मिलती है, हर बात पैसे से नहीं तोली जाती। कभी मजदूर की मेहनत देख के आओ चावल कैसे तैयार होता है, तब आपको पता चले उस दाने की क्या कीमत है। कभी पानी में धूप में कड़क गर्मी में खड़े होकर के कमर झुका करके आपको पौध लगानी पड़े ना, तब पता चले कि चावल का रेट क्या है। तो अमीरी का ज्यादा नशा नहीं दिखाना, बड़ी विनम्रता से प्रसाद लेना, माथा टेक करके अन्नपूर्णा माता को प्रणाम करके और मन ही मन ठाकुर जी को भोग लगाते हुए आप लोग प्रसाद लेना। और एक सूचना है, भक्तमाल कथा आप लोग अपने YouTube चैनल पर जरूर देखा करें रोज। जो नहीं जिन्होंने शुरू करी वो स्वामी करुणदास जी का चैनल सब्सक्राइब कर लें।
जरूर 20 मिनट की कथा रोज आती है। तुलसीदास जी का चरित्र इतना बढ़िया दिखाया। जिन्होंने नहीं शुरू किया वो एक से शुरू कर दें। और कल से महाराष्ट्र के एक गोरा कुम्हार का चरित्र परसों से शुरू हुआ है, वो भी है। निम्बार्क चरित्र आया था, बहुत सुंदर। रघुनाथ दास जी का चरित्र आया, बहुत सुंदर। आपके सनातन धर्म को आपके अंदर जिंदा रखने के लिए भक्तों का चरित्र बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि भक्तमाल, भक्तों का चरित्र प्रैक्टिकल भजन है, प्रैक्टिकल भजन। क्या सचमुच भक्ति का फल मिलता है? क्या सचमुच भक्ति से ऐसा होता है? ये भक्तों के चरित्र से पता चलेगा। इसलिए ये मेरी व्यक्तिगत आपको प्रार्थना है कि श्री स्वामी तरुण दास जी के नाम से चैनल है यूट्यूब पर, जियो टीवी है जिनके यहाँ, उनके टीवी चैनल पर 8 बजे ये आ सकता है। आप 8 बजे तो यहाँ से नहीं जा पाएंगे, पर यूट्यूब पे आप जरूर देखें तो खूब आनंद लें। अपने बच्चों को जरूर दिखाएं, क्योंकि बच्चों के मन में संदेह है, नाम जपने से क्या होगा, आरती करने से क्या होगा, भोग लगाने से क्या होगा। वहाँ वो प्रैक्टिकल सच्ची कथाएं हैं कि भोग से क्या होता है, आरती से क्या होता है, नाम कीर्तन से क्या होता है। तो जरूर आप देखें। बहुत उस महापुरुष ने मेहनत करी है, बहुत धन खर्च हुआ है, सारे फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों से शूटिंग हुई है। और मजेदार सुख की बात यह है, ज्यादातर आप ब्रज उपासक हैं, यहाँ पर सारी शूटिंग बरसाना धाम की है। तो एक एक लता पता का दर्शन आपको होगा। वृंदावन की बरसाना की रजकन का आपको, वृंदावन के बरसाना के सरोवरों का दर्शन बार बार उसमें होता है। तो हमको तो ये बात और सबसे ज्यादा सुख देती है जब हम देखते हैं कि इसी बहाने घर बैठे हमको बरसाना धाम के कण कण का, लता पता का दर्शन हो जाता है, लता पता देवी का दर्शन हो जाता है। तो आप जरूर सुख लें। कल ठीक 4 बजे कथा प्रारंभ होगी। और ये जो कथा है श्री नित्य निकुंज रस चैनल पर लाइव टेलीकास्ट हो रही है। नित्य निकुंज रस, बहुत सारे लोग पुराने परिचित हैं, जो नहीं परिचित वो भी नित्य निकुंज रस को अपने मोबाइल में सब्सक्राइब करें। जो आपके रिश्तेदार, इष्ट मित्र, बंधु हैं उनको लिंक भेजें अथवा उनको सूचित करें, वो भी इस कथा से लाभ ले सकें घर बैठे। और जो नहीं आ सकते, बुजुर्ग, बूढ़े, बीमार, लाचार हैं, उनको घर बैठे इस कथा का सुख मिल सकता है। आजकल घर घर में वाईफाई है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके घर बैठे टेलीविजन की स्क्रीन पर भी, जैसे पीछे स्क्रीन लगी ऐसे घर पे बैठ के जो नहीं आ सकते यहाँ, वहाँ इसका आनंद लें। श्री नित्य निकुंज रस चैनल के माध्यम से ये कथा देश विदेश में प्रसारित हो रही है। पीटीसी चैनल पर, ईटीसी चैनल पर भी ये कथा लाइव चल रही है। आप जो लोग ईटीसी चैनल से जुड़े हैं या जिनको परिचय है, तो इस कथा का उस चैनल से भी आप घर बैठे सीधा लाभ ले सकते हैं। आओ, आरती से पहले सूचना और उसके बाद बड़ी श्रद्धा से हम लोग आरती उतारेंगे। हमारे संदीप चुग जी अपना कीमती समय निकाल करके इस कथा में अपनी सेवा दे रहे हैं, तो उनके माध्यम से प्रतिदिन आपको कोई ना कोई जानकारी मिलती रहेगी। अब उसके अनुसार ही अपना आचरण कथा में बनावें। बोलो भागवत भगवान की जय। प्रेम से बोल दीजिए श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। श्री राधे। आज अपने भाग्यों की जितनी सराहना करें उतनी कम है, क्योंकि आज लाडले ठाकुर के लाडले संत, परम आदरणीय, परम पूजनीय भागवत शरण पूज्य श्री रविनंदन शास्त्री जी महाराज, जिन्होंने भागवत जी के दिव्य मोती बड़ी ही सहजता के साथ हमारी झोलियों में भरने का प्रयास किया। ऐसे पूर्ण संत सतगुरु के चरणों में बैठकर कथा का आनंद लेना, ये केवल और केवल मेरी किशोरी जी की कृपा से भी संभव है। क्योंकि कहते हैं संत का नगर में आना हमारा भाग्य है, संत का हमारे कार्यक्रम में पधारना हमारा सौभाग्य है। हम संत को प्रणाम करें ये अहोभाग्य है, और संत कृपा करके हमारा मार्गदर्शन करे ये परम सौभाग्य है। माताएं बहनें कई बार गाती हैं, जड़ा मन दिया वागा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले, जड़ा तार हरि दे नाल जोड़े, ऐसा कोई संत मिले।
और एक बात आपसे आज साझा करूं, पहली बार किसी मंच से वो बात साझा कर रहा हूं। इस तुच्छ जीव को वृंदावन का रास्ता दिखाने वाले पूज्य गुरुदेव महाराज हैं। अब लोग फोन करते हैं, संदीप जी कहाँ हो, तो कई बार कहते हैं कि बरसाना में है, आज वृंदावन गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं। लेकिन राज की बात है, उस राह पे डालने वाले ये संत सतगुरु हैं, जिनकी कथा कई वर्षों पहले एक बार सुनी थी, और जिस दिन कथा का विश्राम हुआ था उस दिन हमारी गाड़ी वृंदावन की ओर चल निकली थी। पहली बार महाराज जी ने वो रास्ता दिखाया था, और ऐसा किशोरी जी के लड़ लगाया। आज हर कोई प्रेम से यही बोलता है, राधे राधे। क्योंकि संत सतगुरु जीवन में होना बहुत जरूरी है भैया, और ऐसे पूर्ण संत सतगुरु केवल और केवल कृपा से ही मिलते हैं। कहते हैं जीवन में संत सतगुरु का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के साथ ही जीवन आसान होता है, और हमारा जीवन जो सुगम रास्ते पर डलवाया पूज्य महाराज श्री के कारण ही हुआ। इनका जितना धन्यवाद करूं उसके लिए शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं है। इसी तरह आज जो पहले दिन की अमृतमयी वर्षा इस पावन प्रांगण में हुई, आगामी 6 दिन और ये वर्षा इसी तरह इस प्रांगण में बरसती रहेगी। महाराज जी ने व्यासपीठ से आदेश किया, लेकिन मैं भी अपनी औपचारिकता पूर्ण कर रहा हूं। ठीक 4 बजे से 10 मिनट पहले आप लोग अपने अपने स्थान पर आके बैठे। कल व्यवस्था और भी कर दी जाएगी, और 3:30 पौने 4 बजे पीछे चाय का लंगर पहले से शुरू हो जाएगा। आप लोग आके चाय का प्रसाद भी ले लें, और आकर पौने 4 बजे अपने अपने स्थान पर बैठते रहे। और ठीक 8 बजे नित्य आरती होगी भागवत जी की, और उसके बाद अब सबके लिए भंडारे की व्यवस्था की गई है। अभी एक निवेदन करना चाहूँ, आज थोड़ी संख्या जो कल से होने वाली उससे कम है। पहले भोजन के लिए केवल वही लोग उठे जो चंडीगढ़ से बाहर से आए हैं। चंडीगढ़ के बाहर से जो लोग आए हैं पहली शिफ्ट में, केवल और केवल वही लोग भोजन के लिए। महाराज जी ने भी बड़े सहज शब्दों में आपको इसका वर्णन भी किया। 10 मिनट तक आरती के बाद भजन चलते रहेंगे। जिसे भजन की भूख हो वो भजन का आनंद ले, और जो दूर से आए हैं वो भोजन के लिए प्रस्थान करें, और जो चंडीगढ़ के निवासी हैं वो 10 मिनट बाद ही भोजन के लिए उठे, लंगर प्रसाद के लिए उठे, ऐसा निवेदन है। आरती के लिए जिन जजमानों ने पहले पूजन किया था वो मंच पर आ जाएं। उनकी सूची मुझे नहीं लगता कि दोबारा बोलनी पड़ेगी, फिर भी कुछ नाम और ऐड हुए। सपना जी, पूनम जी, कमलेश बंसल जी, सोनिया सिंगला जी, एकता गुप्ता जी, गीता गोयल जी, रेणु बंसल जी, ये सब मंच पर आ जाए। और जिन जजमानों ने पहले पूजन किया था वो आरती के लिए मंच पे आ जाए। आप सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर आरती का दर्शन करें, और उसके बाद भजनों का आनंद लेने के लिए 10 मिनट तक आप लोग आरती के बाद अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। और जो लोग बाहर से आए हैं वो भोजन प्रसाद के लिए साथ वाले हॉल में जा सकते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दे। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दे। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तार दे। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दे। ये शांति गीत पावन पुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। सुख करनी
प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। राधा राधा सन्नादेशनाकं महिमानः सचन्दपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि ताकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। वृन्दावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधेश्याम। कल पूजन का समय ठीक 8 बजे। जय श्री राधे। बोलो राधा रानी की लेडीज को बोलो बांके बिहारी लाल की जय। मुकुट सिर मोर का मेरे चिट्ठी चोर का तूने न कजरा रे कटिल है कटार से तूने न कजरा रे कटिल है कटार से मुकुट सिर मोर का मेरे चिट्ठी चोर का मुकुट सिर मोर का मेरे चिट्ठी चोर का मुकुट सिर मोर का मेरे चिट्ठी चोर
नैना कजरा कटिले कटार कटिले कटार कमल लजाए तेरे नैनों को देख के कमल लजाए तेरे नैनों को देख के धूली घटाए तेरे कचरे की रेख पे धूली घटाए तेरे कचरे की रेख पे मुकड़ा निहार के सोचा दे तार के जे मुकड़ा निहार के सोचा दे पार के तो नैना कजरा कटले कटार से तो नैना कजरा कटले कटार से कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे मैं कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे पास मेरे आजा तो है हर लूं मैं बाहों में तो चांद पे हार के पीछे लाओ देखो पीछे
मुझे बताओ तो ना किधर है। बना दे तो बना के जाऊंगा। बस हो गया। देखो ये हमारी चलो बोलो राधे राधे। चार पानी भर के बहुत सारे उरे रखते या जल्दी। शर्मा जी राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। एक चम्मच ले लो। नहीं 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 लो आप। हाँ लो लो। नहीं नहीं लो 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 प्लीज प्लीज लो। मैं अंदर सी रिकॉर्डिंग चल रही शुरू। हाँ जी बोलो। जी सर कुछ नहीं बोलो। वापस
जी सर आगे जाओ रस को लाइन से आएगी लाइन कंट्रोल करके आओ सर आओ